अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग जी मैं कर रही हूँ दोपहर से स्टार्ट और अभी मैंने जोहर की पढ़ी है नमाज। और आज मैंने रानी भाजी से धुलवाए थे कपड़े। तो वो क्या करती हैं, कपड़े जब ड्राई हो जाते हैं ना तो उसके बाद वो जो मेरी बाहर इस्त्री वाली टेबल पड़ी है ना तो उसके ऊपर रख देती हैं। फिर जब मैं सो के उठती हूँ तो मैं वहाँ से उठा लेती हूँ और फिर उनको कर लेती हूँ तय। तो कपड़े मैंने जो है वो सारे तय करके रख लिए हैं और यहाँ जो बेड शीट्स हैं मैं इनको तय कर रही हूँ। और मैं क्या करती हूँ, बेड शीट्स के अंदर ही ना तकिए भी तय करके रख देती हूँ। और बेड शीट जो हैं, क्योंकि आजकल गर्मियाँ हैं और इसलिए मैं फिर क्या करती हूँ, बेड शीट जो है ना वो ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि कॉटन की बिछाऊँ। तो ये वाली जो दोनों है ना ये कॉटन की है। एक मैंने ली थी आइडियाज़ से, ये मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया था। आइडियाज़ से मैंने ली थी, वो जो ग्रे वाली है वो आइडियाज़ से ली थी। और ये वाली जो है दूसरे वाली, ये जो मतलब ठप्पे वाली कह लें या अजरक वाली कह लें, तो ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी। तो ये बहुत ज़्यादा रीज़नेबल मिल जाती हैं और मुझे तो अच्छी भी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि कॉटन की होती है ना तो इनमें गर्मी भी जो है वो नहीं लगती। क्योंकि आपको पता है फॉर्म पे गर्मी तो थोड़ी सी फील होती है ना, तो इससे ये होता है कि गर्मी नहीं लगती। तो बेड शीट्स मैंने तय करके रख ली हैं। मैं बेड शीट्स को तय करके भी अलमारी में रख देती होती हूँ, जो बाहर अलमारी पड़ी है उसमें रख देती होती हूँ। और उसके बाद जी अभी मैं आई हूँ बाहर और यहाँ मैं करने लगी हूँ हसीब के कपड़े प्रेस। और हसीब के तकरीबन इस दफ़ा जो सूट धुले वो 6 सूट थे। पहले मैं हसीब ने तो मुझे कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है रोज़े की हालत में इतना काम करने की, बस एक सूट इस्त्री कर दो जो मतलब अभी मैंने पहनना है, लेकिन बाकी मत करो, बाकी साथ साथ करना। लेकिन आपको पता है रोज़े में इंसान को ना मतलब हिम्मत ही नहीं रहती कि बार बार उठ के एक काम करे। तो फिर मैंने कहा नहीं, मैं अभी कर देती हूँ। तो यहाँ जी मैं हसीब के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ और मैंने सोचा कि 6 के 6 सूट ही जो है ना वो एक ही दफ़ा प्रेस कर लिया जाए ताकि रोज़ रोज़ ना करने पड़े। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन जो है वो इस तरह करता है। मैं तो इस तरह करती हूँ, इससे ये होता है कि ना कि बार बार एक काम नहीं करना पड़ता। हाँ, एक दफ़ा काम करो तो थकन तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन फिर बार बार ये है कि सुकून ये हो जाता है कि बार बार मतलब कभी भी हसीब को कहीं जाना पड़ जाता है तो उसके लिए फिर मुझे ये नहीं होता कि अभी मैं उठूँ और फिर करूँ, क्योंकि रोज़ा जो है वो कभी भी लग सकता है और इंसान की तबीयत भी कभी कैसी होती है कभी कैसी होती है। तो इसलिए मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि अपने भी जो है वो कपड़े प्रेस करके रख लूँ और हसीब के कपड़े भी इसी तरह जो है वो प्रेस करके मैं हैंग कर दूँ। तो अभी जी मैं प्रेस कर लूँगी कपड़े और उसके बाद मैं हैंगर में डाल दूँगी। हैंग मुझसे नहीं होते क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ कि अलमारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाइट पे है। तो मेरा तो छोटा सा कद है तो मेरा वहाँ नहीं पहुँचता कद। तो मैं क्या करती हूँ, हसीब के जो अलमारी है ना, हसीब की वाली जो मतलब अलमारी का हिस्सा है, तो वहाँ हसीब ने बहुत ज़्यादा ना गंद डाला हुआ। गंद इस तरह के ना, वहाँ हसीब की अदालत का भी कोट है और बाकी भी कोट्स वगैरह लटके हुए हैं और बाकी भी कपड़े हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ना कंजस्टेड हुआ हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं हसीब को कहती हूँ कि जो घर पहनने वाले कपड़े हैं ना तो आप अपनी साइड पे हैंग कर लें और जो बाहर पहन के जाने वाले हैं ना वो अभी मेरी साइड पे हैंग कर लें। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है अभी तक मैंने कपड़े स्टिच करवाने के लिए दिए हुए हैं, तो अभी तक वो नहीं आए। तो जैसे ही वो आएंगे तो फिर मैं हसीब को कहूँगी चलें वापस अपनी जगह पर अपने कपड़ों को ले जाए, अब मैंने अपने यहाँ कपड़े हैंग करने हैं। तो जी अब आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लोकल मार्केट से मैंने की है शॉपिंग। और बहुत शादी के बाद ये मैंने पहली दफ़ा लोकल मार्केट से शॉपिंग की है। और ये अभी शॉपिंग नहीं की, ये मैंने की है जी रमज़ान से भी पहले। रमज़ान से पहले जुमेरात को, हफ्ते को हमारा पहला रोज़ा बना था ना, तो मैं जुमेरात को गई थी और मैंने तब शॉपिंग की थी और बाज़ार खुले थे। तो हुआ ये कि मैंने कपड़े अपने स्टिच करवाने थे तो उसके लिए मुझे लेस वगैरह चाहिए थी। तो मैं अकरम अमान है भावलपुर में एक शॉप, मैंने उनको कॉल की तो उन्होंने कहा हाँ जी ओपन है, आप आ जाएं, लेकिन जो बैक डोर है ना वो ओपन है तो आपको वहाँ से आना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं, अम्मी, सिस्टर, भाई ये लोग गए और फिर हमने वहाँ से लेस वगैरह ली। और बाकी जो शॉप्स थी ना, दुकानें, वो भी थोड़ी थोड़ी खुली हुई थी क्योंकि क्या करे, हर इंसान की मजबूरी है, कमाना तो हर इंसान ने है ना। और वैसे भी अब तो लॉकडाउन वैसे ही खुल गया तो अब बाज़ार जाना मतलब अब तो लोग जा रहे हैं बाज़ार। तो फिर मैं बाज़ार गई हुई थी तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैंने वो कुछ चीज़ें भी जो हैं वो ली हैं। तो आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं लोकल मार्केट से। तो जी ये मैंने 2 जार लिए हैं, घर के लिए हैं कि मतलब आंटी जो है इसमें कुछ डाल लेंगी, चीनी डाल लेंगी या कुछ भी और चीज़ें डाल लेंगी। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगे और थे भी बहुत ज़्यादा रीज़नेबल, मेरे ख्याल में 150 के थे दोनों। तो फिर मैंने ये वाले लिए और इसमें और भी कलर थे लेकिन मैंने पिंक कलर लिया। और ये वाले 2 जार लिए, ये मतलब एक दूसरे के ऊपर फिट हो जाते हैं।
तो ये वाले लिए हैं। और लोकल आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप में से कौन कौन है जो अभी गया है जी शॉपिंग करने। और क्योंकि अब तो लॉकडाउन खुल गया है, तो सुबह 5 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक आई थिंक सो लॉकडाउन खुल गया। तो आप लोग मुझसे शेयर करिएगा कि आप लोगों में से कौन कौन गया। मैं तो तभी गई थी और उसके बाद अब मैं नहीं गई, और ना ही मेरी मदर इन लॉ जो है वो कहती हैं कि अब जाओ। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी क्योंकि वो कोर्ट गई हुई थी, और मैंने हसीब को बताया तो हसीब ने कहा हाँ ठीक है चली जाए। लेकिन आंटी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई थी कि क्यों गई, नहीं जाना चाहिए था। और बाज़ार गई हुई थी तो फिर मैंने सोचा क्यों ना बेडशीट्स भी जो हैं वो ले ली जाए, क्योंकि बाज़ार तकरीबन उस दिन सारा ही खुला था। हालांकि लॉकडाउन नहीं खुला हुआ था, लॉकडाउन तो अब हुआ है ना, लेकिन खुला है, लेकिन तब बाज़ार खुला हुआ था। तो फिर मैंने 2 बेडशीट्स ली, और ये बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा रीज़नेबल मिल गई थी। तकरीबन 800 की ये मुझे एक बेडशीट मिली, जिसके साथ 2 जो पिलो होते हैं वो स्टिच होते हैं। तो ये वाली मुझे 800 की मिली। तो फिर मैंने जल्दी मिली क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना देर हो गई थी। तो फिर एक मैंने ये वाली पर्पल और पिंक कलर की ली है, फ्लावर्स वाली। और दूसरी जो ली है वो मैंने बहुत ज़्यादा लाइट कलर की ली है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये ली है जी, ये लिए हैं मैंने कोस्टर्स कहते हैं इनको, मतलब जो कप के नीचे भी रखे जा सकते हैं ताकि टेबल पर निशान ना पड़े, या कप के ऊपर भी रखे जा सकते हैं। तो ये वाले लिए हैं मैंने। इनमें डिज़ाइन तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मुझे ये वाला डिज़ाइन अच्छा लगा तो फिर मैंने ये वाले लिए हैं। 6 का पैक मिला, और तकरीबन ये भी तकरीबन 120 का था या 150 के थे। तो ये वाले मैंने लिए हैं। और साथ में जी अपने लिए मैंने लिए हैं 2 कैचर, क्योंकि 3 लिए थे, एक मैंने लगाया हुआ है इस टाइम, और 2 ये हैं। और क्योंकि कैचर ऐसी चीज़ है कि ज़रूरत पड़ती है, और गर्मियों में तो कैचर की इंतहाई आपको पता है ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि कभी भी जो है कैचर टूट जाते हैं, और गर्मियों में बाल हमेशा ऊपर ही रखने पड़ते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो ये 2 कैचर लिए हैं, और साथ में मैंने ये बर्फ़ जमाने वाले 2 कटोरे लिए हैं, घर के लिए लिए हैं। क्योंकि रमज़ान है तो आंटी कह रही थी कि मतलब मैं लेके आऊँगी, तो फिर आंटी का तो चक्कर नहीं लगा। तो मैंने कहा मैं बाज़ार जा रही हूँ तो मैं ले आती हूँ, क्योंकि घर की ही चीज़ है, मैं लाऊँ या वो लाएँ बात तो एक है ना। तो फिर मैं ये 2 बर्फ़ वाले कटोरे लाई मैं छोटे हूँ, क्योंकि मेरे फ्रिज में ना इतनी जगह नहीं होती, तो इसलिए फिर मैं छोटे लाई हूँ। तो ये वाले 2 हो गए बर्फ़ वाले कटोरे। और साथ में जी ये मैं लाई हूँ एक क्या कह सकते हैं इसको, पंप कह सकते हैं, बॉटल के जो ऊपर लगता है। तो कोई भी बॉटल खाली होगी तो मैं लगा लूँगी। ये मैं इसलिए लाई हूँ, या तो मैं इसमें डिसइंफेक्टेंट स्प्रे बनाऊँगी जो डेटोल और पानी को मिला के बनाते हैं, या बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो आप फर्श पे डेटोल गिराती हैं तो आप स्प्रे बॉटल में डाल लीजिएगा, तो या मैं उस बॉटल के ऊपर ये लगा लूँगी। तो ये ले आई हूँ। और जो दूसरी बेडशीट है वो है जी इस कलर की। तो ये वाला मैं लाइट कलर इसलिए लाई हूँ क्योंकि ये बेड के साथ ना मैच होता है। बेड हमारा आप लोगों ने देखा ही होगा कि जो मेरा बेड है उसका जो पीछे फॉर्म है वो है जी स्किन कलर का, तो ब्राउन और स्किन कलर का। तो उसके साथ मैचिंग करके मैं ये 2 बेडशीट लाई हूँ, और इसकी प्राइस भी सेम है कि 800 रुपीज़ में मिली है मुझे। क्योंकि जो मैंने गुल अहमद से मंगवाई थी ना बेडशीट, वो तो पता नहीं कहाँ ही बेचारी गुम हो गई हैं, वो मुझे अब तक नहीं मिली। दुआ है कि मिल जाए, तो आ जाएंगी तो अच्छी बात है, नहीं तो क्या कर सकते हैं। और साथ में मैंने लिए हैं जी ये 2 फेस वॉश, एक अपने लिए और एक हसीब के लिए। हसीब जो है वो हमेशा ये पिंक वाला यूज़ करते हैं, क्योंकि हसीब की स्किन जो है वो ऑयली है, तो मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह ऑयली नहीं है, तो मैं ये वाला वाइटनिंग वाला यूज़ करती हूँ, और हसीब ऑयली वाला यूज़ करते हैं। और इसकी प्राइस जो है वो है 250 रुपीज़। बहुत ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है ये, आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करता। इसमें और भी बहुत सारे आते हैं कि ऑयल के लिए भी है, एक्नी के लिए भी है, वाइटनिंग के लिए भी है, हर्बल भी है, तो आप अपनी स्किन के मुताबिक जो है वो चूज़ कर सकते हैं। मैंने तो हमेशा से जो है ना ये वाला ऑरेंज वाला ही यूज़ किया है। इसमें एक ब्लू वाला भी आता है, लेकिन ब्लू वाला जो है ना वो सर्दियों के लिए ठीक रहता है, वैसे वो ठीक नहीं रहता। और साथ में मैंने लिया है जी एक हाशमी का काजल। मैंने एक हाशमी का, मैं जो पहले काजल यूज़ कर रही हूँ ना वो तकरीबन है 1200 to 1300 के दरमियान आता है, और वो है रिमल का। लेकिन अब वो ज़ाहिर बात है रोज़ तो नहीं लगाया जा सकता, और वो है भी छोटी सी बिल्कुल पेंसिल। तो मैंने सोचा कि घर में लगाने के लिए ना मैं ये वाला ले लेती हूँ। और साथ में मुझे नेल पॉलिश अच्छी लगी, तो मैंने ये क्लेज़ोना की एक नेल पॉलिश भी ली है। कलर इसका बहुत ज़्यादा मुझे प्यारा लग रहा था, नंबर है इसका 269, और कलर बहुत ज़्यादा प्यारा है। क्योंकि मैं जो हूँ ना, मैं अब इस तरह के कलर लेती हूँ जिससे ना आपके हाथ ना वाइट लगे, आपके हाथ ना प्यारे लगें।
तो हमेशा लाइट कलर की नेल पॉलिश में ना हाथ बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और साथ में मैंने ली है ये आइगोरा की ब्लीच। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी सिस्टर जो है वो ये यूज़ कर रही हैं, तो वो मुझे कह रही थी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इसका रिज़ल्ट है, तो आप भी यूज़ करना। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ले लूँ और यूज़ करके बताऊँ कि ये वाली अच्छी है या फ्रामेसी की अच्छी है, क्योंकि मैं पहले जो यूज़ कर रही हूँ ना वो मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रामेसी की, लेकिन इस दफ़ा मैं ये लेके आई हूँ कि आइगोरा का देख लेते हैं कि क्या है। ये मुझे 300 मतलब 600 की दोनों पड़ी हैं, और वो तकरीबन मिलती है 700 की या 800 की, वो दोनों चीज़ें मिलती हैं। तो अभी मैंने ट्राई नहीं की, इंशाल्लाह ईद पे ट्राई करूँगी तो आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों ने ये ट्राई किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि जी इसका रिज़ल्ट कैसा है। और ये है जी सारी मेरी लोकल मार्केट से की हुई शॉपिंग, और मैंने शादी के बाद पहली दफ़ा लोकल मार्केट से शॉपिंग की और बहुत ज़्यादा अरसे के बाद शॉपिंग की। तो अभी मैं इन चीज़ों को इनकी जगह पे वापस रखती हूँ। चीज़ें समेटते समेटते मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया उनको उनकी जगह पे रखते हुए। तो अभी जी मैं आई हूँ बाहर, और अभी है जी इफ्तारी का टाइम, और इफ्तारी में हमने बहुत ज़्यादा लाइट चीज़ें बनाते हैं, ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बनाते, क्योंकि बिल्कुल खाया ही नहीं जाता। क्योंकि इफ्तारी के बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आंटी जो है वो खाना लगा देती हैं, तो फिर हम लोग खाना खाते हैं साथ मिल के सब। और यहाँ मैंने बनाई हैं दही फुल्कियाँ। लोगों को मेरे दही फुल्कियाँ बनाने से बहुत ज़्यादा एतराज़ है, लेकिन आंटी ने ना सबके जो ज़िम्मे हैं वो काम लगाया, हर कोई अपने जो काम है वही करता है। तो मेरे ज़िम्मे ये बनाने का काम है तो मैं ये बनाती हूँ, और बाकी जो है शरबत बनाया हुआ है, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बनाते क्योंकि फिर खाया ही नहीं जाता। तो इसलिए फिर आंटी जो है ना वो बिल्कुल अफ्तारी को ना बिल्कुल लाइट रखती हैं। अच्छा, मैंने जब लास्ट वीडियो अपलोड की ना तो उसमें मुझे कमेंट आया, जब मैंने कहा कि कूलर मुझे अच्छा लगता है, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि तुम एसी नहीं लगवा सकती, तुम्हारी औकात नहीं है तो तुम एसी नहीं लगवा सकती। तो जब एसी मैं जहेज़ में लेके आ सकती हूँ तो आई थिंक सो मेरी इतनी औकात होगी कि मैं लगवा भी सकती हूँ। तो प्लीज़ नेगेटिव मत सोचा करें, हर किसी की अपनी चॉइस होती है, और किसी को किस चीज़ में नींद आती है, किसी को किस चीज़ में नींद आती है। मुझे कूलर की आदत है, मुझे कूलर में नींद आती है। एसी मुझे सिर्फ इसलिए बुरा लगता है क्योंकि उसमें से बाहर निकलो ना फिर जिस्म में ना चुभन होती है, और कोई मसला नहीं है। तो अपनी सोच अच्छी रखें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी अच्छा होगा। और बाकी जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा खुश रखें, आमीन सुम आमीन। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि वैनिटी टूर दें, तो जी ये रीज़न है कि मैंने अभी तक वैनिटी टूर नहीं दिया। ये रीज़न है कि मैं अभी तक वैनिटी टूर नहीं दे सकी थी। आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा इस टाइम खिलारा मचा हुआ है, कितना ज़्यादा गंद डला हुआ है। क्योंकि शादी के बाद मैंने ना मेकअप सेट किया, ठीक है, उसके बाद फिर फैमिली में काफ़ी ज़्यादा शादियां हुई, और फिर वैसे भी तैयार होना, तो उसकी वजह से ना जो सारा था ना सेटअप वो सारा ख़राब हो गया। मेकअप जो सारा था वो इधर उधर हो गया, और आपको पता है तैयार होते हुए जल्दी जल्दी बंदा इधर से उधर चीज़ें निकाल के रखता रहता है, तो वो सारा हो गया। तो फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं जो है इसको साफ़ करूं और फिर आप लोगों को टूर दूं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हमें टूर दें। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसलिए नहीं दे रही थी टूर, लेकिन जी आज मैंने सोचा क्यों ना इसको साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें टूर चाहिए। तो इंशाल्लाह मैंने इसको अभी करने लगी हूँ साफ़, और इंशाल्लाह मैं आप लोगों को इसका बहुत जल्द टूर दूँगी। बस मुझे आप लोगों से ये पूछना था कि आप लोग नीचे सिर्फ मतलब मेकअप देखना चाहते हैं, या जो ऊपर भी मैंने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सारी चीज़ें रखी हुई हैं जिसमें लिपस्टिक्स हो गई, और वो जो रोटेटिंग स्टैंड है उस पर जो मैंने चीज़ें रखी हुई हैं, या वो वाली चीज़ें भी आप लोग देखना चाहते हैं कि उसमें मैंने मेकअप की क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं। तो अभी जी मैं करने लगी हूँ साफ़, और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत जल्द वैनिटी टूर मिलेगा। यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब कचरा था, तो फिर मैंने क्या सोचा कि आज ना मैं सब कुछ निकाल देती हूँ। जो मैंने यूज़ नहीं करनी चीज़ें वो मैं फेंक देती हूँ, जो मैं मेकअप यूज़ नहीं कर रही हूँ वो मैं रानी बाजी को दे देती हूँ, क्योंकि फिर मैं वो चीज़ यूज़ नहीं कर रही तो मे भी कोई और चीज़ जो मतलब कोई और है वो चीज़ वो यूज़ कर ले। तो अभी जी मैं यहाँ करूँगी सफाई, और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ 1 या 2 दिन में मैं वैनिटी टूर शेयर करूँगी। तो बस यही रीज़न थी कि मैं वैनिटी टूर नहीं दे सक रही थी, लेकिन इंशाल्लाह मैंने अभी इसकी सफाई जो है वो करना स्टार्ट की है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है वो वैनिटी टूर आएगा। और ये फेयर एंड पिंक जो है इसका भी मैं रिव्यू आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, और एक बहुत अच्छी क्रीम भी है उसका भी मैं रिव्यू आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो बस मेरा आज का जो व्लॉग था वो इतना सा ही था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा।
अगर आज का व्लॉग पसंद आया हो तो जाते जाते व्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोग सिर्फ ये ड्रॉर्स देखना चाहते हैं, मेकअप कलेक्शन देखना चाहते हैं, ये सारा वैनिटी टूर के मतलब मैंने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं और स्टैंड जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। तो आप लोग देखना, जो भी देखना चाहे मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और मैंने सारा मेकअप जो है वो इस ड्रॉर से बाहर निकाल लिया। इस ड्रॉर को मैं अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी और फिर मेकअप रखूँगी। तो इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और जाते जाते एक दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला हम सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए, आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला बेऔलाद जोड़ों को औलाद की नेमत से नवाजे। इस रमज़ान में उनको अल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजे, बेअबी सेहतमंद ज़िंदगी वाली औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन सुम आमीन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और हसीब को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।